जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एसपी जायसवाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। हम लोगों ने इसके पहले नंबर सिस्टम पार्ट 1 का वीडियो अपलोड किया था। उसमें हमने नंबर से परिचय करवाए थे कि नंबर्स क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, है ना। आपने नेचुरल नंबर से लेकर के कॉम्प्लेक्स नंबर तक ये सब इंट्रोडक्शन टाइप के विद एग्जांपल्स आपने देखा था। ठीक है। अब ये पार्ट 2 में मैं क्या करवाऊंगा, तो इसमें विभाज्यता का नियम कैसे हम लोग जानेंगे कि 2 से नंबर कौन सा विभाज्य है, 3 से डिवाइड कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होंगे। बिना पेन पेपर यूज किए सिर्फ देख करके हम लोग कैसे जानेंगे कि ये नंबर 11 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड है, और भी बहुत तरह जितने भी हैं 16 तक, मैं 2 से लेकर के 16 तक सभी नंबर का वो टेस्ट ऑफ ड्यूरेबिलिटी करके बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग, और फिर क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे आपको। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 2 से डिवाइड करने का क्या नियम है। ठीक है, 2 से कोई संख्या डिवाइड है, इसको हम लोग कैसे जानेंगे। तो अगर किसी भी नंबर में जो लास्ट डिजिट होते हैं, ठीक है, लास्ट डिजिट यानी अंतिम संख्या जो है वो या तो 0 लिखा रहे उसमें, है ना, लास्ट में 0 रहे, या तो फिर क्या रहे, इवन नंबर रहे। कोई भी इवन है, 2, 4, 6, 8 यही होता है ना। तो वैसी संख्या जो होगी वो हमेशा 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल आप लीजिए, मैंने लिखा 4350। ठीक है, अगर मैं सिर्फ 435 लिखता तो वो 2 से डिवाइड होता नहीं होता, लेकिन यहाँ पर 4350 लिखा है तो लास्ट में 0 है, ये नंबर हमेशा 2 से पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक है, इसी तरह मैं लिखूं 739, मैं 739 लिखूं तो क्या ये नंबर डिवाइड होगा 2 से? नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो, कुछ भी है, तो ये ऐसे नंबर जो हैं ये हमेशा 2 से कटेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा 2 से डिवाइड करने का नियम है। ओके, अब आते हैं हम लोग 3 से। कैसे चेक करेंगे कि कोई संख्या 3 से पूरी तरह से डिवाइड है। तो इसमें क्या देखा जाता है, सम ऑफ द डिजिट, मतलब जितने भी नंबर अगर आपको दिए रहेंगे उन सब को आपस में जोड़ करके देखो। जोड़ने के बाद 3 के टेबल में वो आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो 3 से कट जाना चाहिए। तो ऐसे में वो कट गया तो फिर वो 3 से डिवाइड होगा नहीं, अगर 3 का मल्टीपल आया तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे मैं लिखूं 354, तो क्या ये नंबर में क्या करेंगे भाई, 3 प्लस 5 प्लस 4, इन सबको आप आपस में जोड़िए तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसलिए ये पूरा नंबर जो है 354, ये कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पक्का समझ में आ गया। इस तरह से अगर यहाँ 12 की जगह 13 आता है, 11 आता है, तब तो वो 3 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो वो नंबर पूरी तरह से 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसमें लास्ट डिजिट नहीं देखेंगे, जो भी डिजिट रहेगा ना उन सबको आपस में जोड़ देना, जोड़ने के बाद 3 से कटना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, 4 से नियम क्या है भाई, तो इसमें लास्ट के 2 डिजिट देखा जाता है। लास्ट 2 डिजिट जो होगा या तो फिर वो डबल 0 हो, ठीक है, मैं यहाँ पर डबल 0 लिखता हूँ, या 4 से डिविजिबल हो। ठीक है, या तो 4 के मल्टीपल में हो। ठीक है ना, मैं ऐसे लिख देता हूँ, मल्टीपल ऑफ 4 का टेबल में वो आए। ठीक है, तभी वो संख्या जो है वो आपको 4 से पूरी तरह से कट पाएगी। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया 7, 8, 9, 3, 0, 0। ठीक है, तो क्या ये संख्या 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगी? हाँ होगी, क्योंकि लास्ट में क्या है, डबल 0 है। अगर लास्ट में सिंगल 0 होगा तो फिर हम 2 डिजिट देखेंगे। मान लिया 1 0 नहीं होता तो फिर 3 0 देखते, तो 3 0 30, वो 4 के मल्टीपल में नहीं आते, तो इसलिए ये फिर संख्या पूरी तरह से नहीं कटेगी। लेकिन अगर यहाँ पर 8 0 होता
ठीक है, तो वो हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लो कि मैंने आपको दिया 6 7 3 8 और 0, तो यहाँ पर ये मत देखना, ठीक है, कि यहाँ सिंगल जीरो है तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। जब सिंगल जीरो होगा तो आप 2 डिजिट देखिए, ठीक है, ये लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है, दोनों डिजिट या तो डबल जीरो हो, दोनों जीरो हो, या कोई 4 के मल्टीपल में हो। ये है ऐसी संख्या, ये संख्या जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। ठीक है जी, ये 4 के डिवाइड करने का नियम है। ठीक है, अब आते हैं 5 से डिवाइड करने का रूल। तो फास्ट 5 से जो संख्या, कोई भी संख्या 5 से कटे तो सिर्फ हमें यही देखना है कि उसके जो लास्ट डिजिट हो, लास्ट डिजिट में या तो 0 लिखा रहे, ठीक है, 0 रहे, या तो फिर 5 रहे, बस इतना ही काफ़ी है। लास्ट डिजिट में 0 या 5 रहेगा तो वैसी संख्या हमेशा जो है 5 से डिविजिबल होगी। ठीक है जी, जैसे मैंने दिया आपको 8 4 6 5, ठीक है, ये संख्या हमेशा 5 से कटेगी, पूरी तरह से कटेगी, बिना कोई रिमाइंडर आए हुए। ठीक है ना। इसी तरह मैं यहाँ पर लूँ 0, तो यहाँ 0 देखिए, यहाँ 5 देख करके 5 से कट गया, यहाँ 0 देख करके ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये 5 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है ना। तो मैं एक दो ही एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़्यादा एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए 6 का क्या रूल है, तो 6 में यहाँ पर क्या होगा कि जो भी संख्या 6 को मैं जैसे फैक्टराइज करूँ तो 2 × 3 लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ इसमें 2 का भी रूल लगेगा और 3 का भी रूल लगेगा। तो कोई ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से कट जाए और 3 से भी पूरी तरह से कट जाए तो वो संख्या 6 से भी पूरी तरह से डिवाइड होगी। अगर 2 से डिवाइड हो लेकिन 3 से डिवाइड ना हो तो वैसे केस में यहाँ पर वो 6 से डिवाइड नहीं हो पाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर, इसके एग्जांपल में मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ एग्जांपल क्या होगा, जैसे मैंने आपको लिया 5 4 3, ठीक है, 5 4 3, क्या ये 3 से या सॉरी 6 से डिविजिबल है? तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है, 3 है, ऑड नंबर है, जबकि 2 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पर लास्ट में 0 या इवन नंबर होना चाहिए। अब इसको आपस में जोड़ते हैं तो 5 + 4 + 3 हो रहा है, ठीक है, 12 आ रहा है। तो ये तो 3 से डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है। इसी में अगर मैं यहाँ पर 5 4 3 और 0 लगा दूं तो ये संख्या जो है 6 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो लास्ट में 0 है, यानी 0 या इवन नंबर बोलो जो भी है, तो 0 है तो 2 से भी डिवाइड हो गया। और दूसरा ये यहाँ पर अगर इसको हम जोड़ें 5 + 4 + 3 + 0, तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ रहा है, 12 है, जो कि 3 से भी कट रहा है। तो 0 के कारण 2 से भी डिवाइड है और सबको जोड़ने पर जो वैल्यू आ रहा है वो 3 के मल्टीपल में भी है। इसलिए ऐसी संख्या जो है वो हमेशा 6 से भी डिवाइड होगी, यानी इसमें दोनों का रूल लगेगा। ठीक है जी, क्लियर हुआ सबको? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए इसके बाद जो है मैं 7 का रूल बता देता हूँ। ठीक है, कि कोई संख्या 7 से किन किन मेथड से कट सकती है। तो देखिए इसमें 3-4 रूल्स हैं, मैं 3-4 रूल्स बताता हूँ। पहला रूल क्या है भाई, 7 से डिवाइड होने का रूल्स, यदि कोई सिंगल डिजिट, ठीक है, कोई सिंगल डिजिट कोई भी 1 1 1 जिससे है ना, सिंगल डिजिट 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, अगर कोई सिंगल डिजिट जो है वो रिपीट करे, यदि कोई सिंगल डिजिट जो है, देखिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ लेकिन लिख रहा हूँ इंग्लिश में, ठीक है ना। तो अगर आप लोग हिंदी में बोलने का फ़ायदा ये होगा कि हिंदी माध्यम के लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना, और इंग्लिश वाले जो हैं देख के समझेंगे। तो मैंने क्या बोला कि यदि कोई सिंगल डिजिट रिपीट करे, ठीक है, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, दैट नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 7, वो संख्या हमेशा 7 से डिवाइड होगी। जैसे 1 1 1 1 1 1, ठीक है जी, 2 2 2 2 2 2, फिर इसके बाद आ गया 3 3 3 3 3 3, 6 बार ये होना चाहिए इस तरह से, ठीक है।
तो वो संख्या कटेगी। अब ऐसा नहीं जैसे मैं बोलूं कि अब ये आपका 777 मैंने 5 बार ही लिखा, तो क्या ये 7 से डिवाइड नहीं होगा? जरूर होगा। क्यों? क्योंकि सिंगल डिजिट खुद जो है वो 7, वो ऑलरेडी 7 से डिवाइड है, तो उसको कितनों बार लिख लूं, है ना? 1 बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, 4 बार लिखो, हमेशा डिवाइड होगा। तो जो सिंगल डिजिट 7 से न कटे उसके लिए लागू लागू होगा 1 2 3 4 5 6 8 9। ठीक है, ये हमेशा 7 से कटेंगे, उसको 6 बार लिखना चाहिए। अब 6 बार के बाद 7 बार लिख दिया या 5 बार लिखा तो नहीं कटेगा, लेकिन 7 को मैंने 5 टाइम्स लिखा है। ठीक है, 1 2 3 4 5, लेकिन फिर भी ये डिवाइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 7 ऑलरेडी 7 से कट रहा है, इसलिए 7 के मल्टीपल पे लागू नहीं होगा कोई भी वैल्यू पे, लेकिन जो मल्टीपल नहीं है उसके हिसाब से ये उस पर लागू होगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिया। दूसरा रूल देखिए क्या होगा यहाँ पर, जो 7 से डिविजिबल हैं, तो ये सिंगल डिजिट क्या हुआ, रिपीट हुआ 6 टाइम। तो यहाँ पर अगर कोई 2 डिजिट जो है वो रिपीट होना चाहिए, 2 डिजिट्स रिपीटेड इन 3 टाइम्स। 2 डिजिट जो है वो लगातार 3 बार आनी चाहिए। वैसे केस में वो हमेशा 7 से डिवाइड होगी। जैसे मैं बोलूं 23 23 23, ठीक है, ये 2 डिजिट है, कितनी बार आया, 3 बार आया, तो ऐसी संख्या हमेशा 7 से डिवाइड होगी। लेकिन यही चीज मैं 21 पे लागू नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि 21 7 से ऑलरेडी कट जाता है, तो 21 को तुम 3 बार लिखोगे तभी कटेगा, ऐसा नहीं है। 2 बार भी लिखोगे तो कटेगा, 4 बार भी लिखोगे तो कटेगा। लेकिन 23 खुद अकेला 7 से डिवाइड नहीं है, इसलिए 23 को 3 बार लिखना पड़ेगा, तभी वो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो पाएगी। अगर मैं 2 बार ही लिखूं या 4 बार लिखूं 23 को, तो वो नहीं हो सकता, नहीं डिवाइड होना है। तो 3 बार लिखा तो अगली बार 3 बार और लिखना पड़ेगा, यानी टोटल 6 बार लिखेंगे तब 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं इस तरह से। इसी तरह मैं ले लूँ 40। अब ये 40 जो है 7 से डिवाइड नहीं है ना, इसलिए 40 को मेरे को 3 बार लिखना पड़ेगा। 4 बार लिख दूंगा, 5 बार लिख दूंगा तो डिवाइड नहीं होगा। 3 बार लिखेंगे, फिर 6 बार लिखेंगे, फिर 9 बार लिखेंगे, तब ये जा करके 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? कोई भी सिंगल नंबर जो होना चाहिए वो आपके सिंगल नहीं, 2 डिजिट के नंबर्स होने चाहिए, वो 3 टाइम्स होना चाहिए। एक और एग्जांपल मैंने दे दिया 65 65 65, दिस इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय 7। ठीक है जी, ETC। चलिए थर्ड रूल क्या आ गया भाई? थर्ड रूल क्या है 7 के लिए? तो इसमें क्या होगा, 3 डिजिट्स, ठीक है, 3 डिजिट्स रिपीटेड, यानी 3 डिजिट जो है लगातार कितनी बार लिखा होना चाहिए, तो 2 बार। अगर ऐसा हो तो वो हमेशा 7 से डिवाइड होगा, वो संख्या हमेशा 7 से डिवाइड होगी। जैसे मैंने लिखा 1 2 5, ठीक है जी, फिर 1 2 5 2 बार लिखना पड़ेगा। 125 को लगातार 2 बार लिख दें तो ये संख्या हमेशा 7 से कट जाएगी। अब अगर 125 खुद 7 का मल्टीपल हो जाए तो फिर उस केस में उसको 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, 4 बार लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 125 को अकेला अगर आप 7 से काटेंगे तो नहीं कटेंगे। ठीक है, 126 कट जाता, तो इसलिए 126 को आप कितनों बार लिख लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया सबको? ठीक है ना। इसी तरह आपका आ गया 507, तो फिर लिखना पड़ेगा 507। ठीक है, ये आपके 3 डिजिट लगातार 2 बार लिखना चाहिए। अब 2 बार के बाद फिर 4 बार लिखना पड़ेगा, फिर 6 बार लिखना पड़ेगा, तब वो जो जाके है वो 7 से कंटिन्यू कटेगी। ठीक है, नहीं तो नहीं कटेगी। ये तीनों लोग हैं, समझ में आ गया। अब चौथा रूल क्या होता है, इसमें हमें कोई भी नंबर अगर है, जनरल नंबर, इस तरह के रिपीटेड वाले नहीं हो, ठीक है, कोई भी जनरल नंबर हो, उसमें लास्ट डिजिट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बाकी बचे हुए अदर नंबर से। मैं लिख देता हूँ, फिर एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। लास्ट डिजिट को क्या करना है भाई, लास्ट डिजिट
मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट विद अदर रेस्ट नंबर, जो भी अदर नंबर बच जाएंगे ना उससे उसको घटानी है। उसके बाद घटाने के बाद अगर वैल्यू 0 आए या 7 का मल्टीपल आए तो वो नंबर पूरी तरह से 7 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं बात करूं 147, अब यहाँ लास्ट डिजिट 7 है तो इसको करना क्या है, आपको 7 का मल्टीपल करना है। ठीक है, मतलब डबल 2 से मल्टीप्लाई करना है, डबल करनी है। तो 14 आ गया और इधर बचा कि कौन से नंबर, रेस्ट नंबर यही है ना हमारा, रेस्ट नंबर ये हो गया। और ये क्या है भाई, ये हो गया लास्ट डिजिट। ठीक है, तो ये 7 लास्ट है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और बाकी रेस्ट नंबर से घटा दिया, यानी 14 रेस्ट नंबर है वो घटाया। तो क्या आ रहा है, 14 माइनस 14, इस तरह से 0 आ गए। 0 आए या 7 के मल्टीपल आए। ठीक है, वैसे केस में यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ 7 मल्टीपल्स, तो वैसे केस में वो हमेशा 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें और कोई नंबर ले लें। 3682 ये हमने लिया, ये लास्ट डिजिट हो गया, बाकी रेस्ट नंबर ये हो गया। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर क्या करना है, 368 लिखा हमने रेस्ट नंबर, बाकी 2 का डबल कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4 आया। तो ये यहाँ पर जो डिफरेंट बचेगा 368 माइनस 4, यहाँ क्या आया 364। ठीक है, अब फिर आप आगे चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर फिर देखिए लास्ट डिजिट बचा और ये रेस्ट नंबर बचा। ठीक है, तो आगे फिर आप बढ़ सकते हो, 36 रख लीजिए और इधर 4 का आप डबल कर लीजिए। तो 4 का डबल कितना हुआ, 8 हुआ। अब 36 में मैं इधर लिख देता हूँ, इधर 36 में अब आप यहाँ पर 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा ना, जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है ना, तो ये पूरी संख्या जो है वो 7 से आपको डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये जो पूरी संख्या है 3682 इज डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, ये आपका इस तरह से बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा सबको, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े, अगला पॉइंट के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। ठीक है, चलिए अब आगे मैं बता दूं 8 का क्या रूल है डिवाइड करने का। तो इसमें क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना पड़ता है। ठीक है, अंतिम 3 संख्या को हम लोग चेक करेंगे वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो लास्ट 3 डिजिट जो में या तो 3 बार 0 लिखा रहे, ठीक है, या तो फिर जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो डिविजिबल होना चाहिए, यानी मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज देख लो, तो उस केस में यहां पर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी नंबर लिख लिया, जैसे लिख दिया 1 2 3, फिर लिख दिया आपका 2 0। तो ये 2 0 में आपको यहाँ पर सिर्फ 2 0 देखकर कैंसिल नहीं करना है, आपको 3 डिजिट चेक करना पड़ेगा, यानी 3 0 0 देखना पड़ेगा क्या ये नंबर जो है 8 से डिवाइड है कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा, होगा तो होगा। तो इसलिए मैं 3 0 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर 0 0 0 देख करके आप तुरंत यहाँ पर समझ जाएंगे कि ये नंबर 8 से कंप्लीटली डिवाइड है। ठीक है, इसी तरह मैंने कोई दिखा नंबर 4 5 6 4 0, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो आपको यहाँ पर 3 डिजिट देखना है, क्या 3 डिजिट, यानी 640 8 से कंप्लीटली डिवाइड है, तो बिल्कुल है, इसलिए ये पूरे नंबर जो हैं वो 8 से डिवाइड होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है, अगर 3 बार 0 है तो वो तो अपने आप हो जाएंगे 8 से डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 3 बार 0 नहीं है तो आप 3 डिजिट देखो। अब सिंगल 0 डबल 0 ये देख करके कैंसिल मत कर देना तुरंत, आपको वहां पर देखना पड़ेगा। ठीक है ना, डिजिट कितने हैं। ओके, चलिए 9 का देखिए। 9 से क्या रूल है भाई यहाँ पर डिवाइड करने का, तो 9 में रूल है कि इसमें भी सम ऑफ द डिजिट देखते हैं, जैसे हमने देखा था ना 3 का, ठीक उसी तरह यहाँ भी देखते हैं। सम ऑफ द डिजिट जो है वो अगर पूरी तरह से डिविजिबल है, सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 9, तो
डिजिट करने के बाद वो मल्टीपल आना चाहिए 9 का, या 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो ऐसी संख्या पूरी तरह से 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल फॉर जैसे मैं दे दूँ, आपको दिया मैंने 4 0 6 8। ठीक है, क्या ये संख्या जो है 9 से डिवाइड है? तो देखिए इसको जोड़िए, 4 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 8। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो 18 आता है। अब 18 जो है वो 9 से डिविजिबल है, इसलिए ऐसी संख्या पूरी तरह से 9 से कट जाएगी। ठीक है, नो डाउट, समझ में आ गया। अब आते हैं 10 के लिए। भाई 10 के लिए क्या रूल है? तो इसमें सिर्फ आप देखेंगे लास्ट में क्या होना चाहिए, एक सिंगल डिजिट होना चाहिए। ठीक है, लास्ट सिंगल डिजिट 0 होना चाहिए, लास्ट डिजिट जो है वो 0 हो। तो वैसे नंबर जो होते हैं हमेशा 10 से डिवाइड होते हैं। तो बस इसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, 11 के लिए आ जाओ। 11 के लिए क्या रूल्स है? तो देखिए इसमें भी 2-3 रूल्स हैं 11 के लिए। आप यहाँ पर देखिए पहला रूल क्या है, तो कोई भी नंबर अगर लिखा रहता है तो उसमें एक प्लेस होता है। जैसे मैं ऊपर संख्या देख के बात करूं, ये संख्या 1 2 3 4, तो ये 1 और 3 क्या है, ऑड नंबर के प्लेस पे हो गए, और ये 2 और 4 क्या हो गए, इवन प्लेस वाले नंबर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए 11 के लिए रूल क्या है, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। ऑड डिजिट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ऑड प्लेस डिजिट। विषम स्थान पे जो भी डिजिट लिखा रहे, चाहे वो विषम रहे चाहे सम रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं। ऑड प्लेस यानी 1 3 5 उस केस में। तो सम, सॉरी ये यहाँ पर होगा, एक मिनट मैं थोड़ा सा इरेज कर लूँ, ब्रैकेट यहाँ नहीं लगेगा, ये यहाँ पर लगेगा। तो मैं ये बात कर रहा था कि ये यहाँ ऐसे लगेगा। ठीक है, ये क्या आ गया भाई, एक मिनट, ठीक है ना। ये हमें समझ में आनी चाहिए पूरी तरह से कि कैसे यहाँ पर क्या रूल्स इसमें होते हैं। अब आगे क्या लिखना है, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। ठीक है, समझ में आ गया। इवन प्लेस डिजिट का मतलब हो गया जैसे दूसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, छठे स्थान पे कोई अगर डिजिट हो, तब उस केस में ये चीज देखा जाता है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों का पहले दोनों को जोड़ लेंगे, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट और फिर सम ऑफ द इवन प्लेस डिजिट्स को। ठीक है, उसको ऐड करने के बाद दोनों को डिफरेंस लेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डिफरेंस जो भी इसका बनेगा वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, 0, ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 11, ये होना चाहिए, यही रूल्स है। 11 से कट जाना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल में मैंने कोई नंबर लिया, जैसे मान लिया मैं लेता हूँ 8 5 6, फिर ले लिया 8 5 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 5 6, ये मैं प्लेस लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर 1 3 5 प्लेस पे कौन से नंबर आ गए, तो यहाँ पर मैं ऐसे ग्रुप बनाता हूँ, 1 3 प्लस, मतलब 1 3 और 5, ये क्या हो गया, ये 8 प्लस 6 प्लस 5, यही नंबर आएगा ना, ये इसका ऑड प्लेस का सम हो गया। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पर अब आइए 2 4 और 6 के केस में। ठीक है, तो 2 4 6 में क्या बना भाई, तो 5 प्लस 8 प्लस 6। ठीक है जी, ये बना, ये हो गया ऑड प्लेस के, और ये हो गया इवन प्लेस का। अब इसमें 8 6 5 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 19, और फिर इधर हम लोग जोड़ेंगे 5 प्लस 8 प्लस 6, तो भी क्या आएगा, 19 आएगा। तो 19 19 का डिफरेंस क्या हुआ, 0। इसका मतलब है ये संख्या जो है पूरी तरह से 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब जो 7 का मैंने थर्ड रूल बताया था कि 3 सिंगल डिजिट जो है वो रिपीट करेंगे 2 टाइम्स। ठीक है, तो 11 से डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ भी वही चीज हो रहा है, वो 7 से डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ भी
जो 3 डिजिट है 856, ये 3 डिजिट 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो ये नंबर 7 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये नंबर 11 से भी डिवाइड है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल हो गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। 604, फिर ले लिया 241, ये मैंने ऐसे ले लिया, अपने मन से कोई भी मान लिया। अब ये तो रिपीटेड है नहीं, तो इसमें भी हमें देखना है, तो यहाँ पर देखिए अल्टरनेट नंबर ले लीजिए। ठीक है, ये मैंने इस तरह से ले लिया, 6 + 4 + 4 ये ले लिया हमने। अब इसके बाद फिर मैं ये लेता हूँ 021। ठीक है ना, तो 0 + 2 + 1। ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पर ये हो गए 14 और इधर कितने आ गए 3, कितना आएगा 11। 11 का 11 मल्टीपल है ना, ये डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली आराम से। तो ये पूरी संख्या जो है वो आपकी क्या होगी, तो ये पूरी संख्या 11 से डिविजिबल हो रही है, हो रही कि नहीं। ठीक है जी, चलिए अब सेकंड नंबर में इसमें बता दूं, मैं आगे लिख देता हूँ 11 के लिए ही। ये तो फर्स्ट रूल था, अब सेकंड रूल 11 के लिए क्या है, तो इसमें दूसरा रूल क्या है, दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं कि कोई भी संख्या, जैसे मैं लिख दूं when any number with even number of digits, ठीक है, is added to its reverse। मतलब समझ में आया, कोई भी संख्या अगर लिखा हुआ हो लेकिन वो संख्या जो है इवन नंबर में होना चाहिए, जैसे 4 डिजिट 6 डिजिट 8 डिजिट है ना, तो ऐसे केस में आप क्या कीजिए, उस नंबर को लीजिए और फिर इस नंबर को उल्टा लिख लीजिए और उल्टा लिखने के बाद दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ऐसे केस में ये जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, ऑलवेज डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, ये होता है रूल। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो, यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हुआ है विद इवन एनी नंबर विद इवन नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है ना, तो जैसे मैंने लिख लिया 2 1 4 3। ठीक है, अब इसको रिवर्स करते हैं 3 4 1 2। ठीक है, अब इसको आप जोड़िए, देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो 3 2 5 हो गए। ठीक है, फिर 4 1 5 आएगा, फिर उसके बाद इधर आया 4 1 5 आया और फिर 3 2 5 आया। ठीक है जी, तो ऐसे नंबर क्या होते हैं 11 से ये कट रहा है ना। 2 1 4 3 लिखा, फिर इसका उल्टा हमने लिख दिया 3 4 1 2 और उसको आपस में जोड़ दिया, तो ये 4 डिजिट हो गया। ये क्या हुआ 1 2 3 4, तो इवन डिजिट हो गया ना, 4 डिजिट हो गए। तो इस तरह से ये इस पे लागू हो रहा है। ठीक है, कोई और नंबर ले लें भाई। चलो मैं कोई और नंबर मान लेता हूँ 1 0 5 और 8 ले लिया। अब इसको उल्टा करें 8 5 0 1। ठीक है, अब जोड़िए 8 1 9 हो गए। ठीक है जी, फिर उसके बाद 5 और 0 5 हो गए, फिर उसके बाद 0 और 5 5 हो गए और फिर इधर 8 1 9 हो गए। ठीक है, ये नंबर आया हमारा। पहले इसमें तो नंबर सब सेम था लेकिन इसमें तो अब अलग हो गया ना। अब क्या ये नंबर डिवाइड है, तो देखिए इसमें 9 5 और फिर 5 9, इसका ग्रुप बनता है ना, जो मैंने अभी 11 का सिखाया था। तो 9 + 5 इधर हो गए और इधर बन गया आपका 5 + 9। दोनों का क्या आ रहा है 14 14 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 0 हो रहा है, मतलब कि ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है। ठीक है जी, समझ में आ गया। ये तो सेकंड रूल था। थर्ड रूल क्या है देखो यहाँ पर, तो थर्ड रूल क्या है, यही चीज जो मैंने लिखा है, व्हेन एनी नंबर, जो मैंने ऊपर लिखा है मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दूं, विद ऑड डिजिट्स। ऑड नंबर और डिजिट ना लिख के मैंने सीधा लिखा है ऑड डिजिट्स। ठीक है, तो फिर यहां पर क्या होगा, द डिफरेंस जो होगा ना, जो डिफरेंस होंगे व्हेन एनी नंबर विथ ऑड डिजिट, तो व्हेन डिफरेंस, जैसे आपका डिफरेंस लेना पड़ेगा किस चीज का, तो इसका रिवर्स का, देन डिफरेंस इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय
11। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ ऑड नंबर में होना चाहिए, जैसे 2 5 3 6 1। ठीक है, ये मैंने ले लिया ऑड प्लेस को। अब इसको मैं उल्टा करूंगा तो 1 6 3 5 2 ये आ गया। अब इसका डिफरेंस लेंगे, ठीक है ना, तो डिफरेंस लीजिए, 1 में 2 तो जाएगा नहीं, तो 11 में 2 लेना पड़ेगा, तो 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये 5 5 0 हो जाएंगे, फिर इधर आपका 3 3 0 हो गए, और इधर आपका 25 में से 16 डायरेक्ट आप घटा सकते हो, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? तो बिल्कुल है। देखिए यहाँ 9 + 0 9 और 0 + 9 9 9 डिफरेंस 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है। तो ये ऑड नंबर में अगर इस तरह से रहे तो उसको उल्टा करके घटाना है, और इवन नंबर में रहे तो उल्टा करके जोड़ना है। ये हमेशा डिवाइड होता है किससे? 11 से। ये रूल्स हैं इसके, ध्यान रखिएगा। अब ये 5 डिजिट लिखा है, अगर यहाँ 5 की जगह मैं 6 डिजिट में लिखता तो इसको उल्टा लिखने के बाद जोड़ना पड़ता, जोड़ेंगे तो 11 से कट जाता। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने 2 1 4 3 लिखा, मैं सिर्फ 2 1 4 ही लिखूँ तो 3 डिजिट होता, इधर इसका उल्टा क्या बनता? 4 1 2। अब 2 1 4 को 4 1 2 से उल्टा करके आप इसको क्या करते? जोड़ते, तो देखते हैं आप 11 से क्या होता? कट जाता। ठीक है ना, ये इसमें रूल्स है किसका? तो 11 का ये रूल्स है, थर्ड डिजिट। ठीक है, इसके अलावा मैं चौथा पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूं, जो आपने 7 के रूल्स पढ़े, 7 का सेकेंड और थर्ड रूल जो मैंने आपको बताया, ये आपको एप्लीकेबल हो जाता है किस पे? तो 11 के डिवाइड होने का। ठीक है, ये उसमें आपका ये रूल्स एप्लीकेबल होगा। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़े थोड़ा। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पर, तो मैं अभी थोड़ा सा और बता देता हूँ क्वेश्चन पे आने के पहले। 12 का बता देता हूँ, और फिर किसका बता दूँ मैं आपको? तो 12 13 और 14 ये सब पहले बताने के बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अब देखिए 12 से डिवाइड होने का क्या रूल है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं 12 में हम लोग इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो 4 × 3 होगा। अब देखो 6 × 2 मैंने नहीं किया, क्यों? क्योंकि 2 से तो रूल जान ही रहे हैं, अब 6 के लिए भी 2 और 3 दोनों चाहिए, तो इसका मतलब 2 बार 2 2 आ गए, यानी 4 का रूल जो भी नंबर 4 से डिवाइड होगा 2 से तो अपने आप कट जाएगा। इसलिए 4 और 3 इंटू फैक्टराइजेशन करने का मतलब ये हो गया कि 4 से भी वो डिवाइडेड होना चाहिए और वो नंबर 3 से भी डिवाइडेड होना चाहिए, तभी वो नंबर जो है कंप्लीटली 12 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे फॉर मैं एग्जांपल दे दूं, 4 के लिए क्या रूल है? लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटे या लास्ट में डबल जीरो। जैसे मैंने लिखा 1 2 3, फिर इसके बाद मैं दे दूं 2 टाइम्स 0। ठीक है, तो क्या ये नंबर 12 से डिवाइड होगा? तो होगा, क्योंकि लास्ट में डबल जीरो है, ये 4 से भी डिवाइड हो गए। और इसको आप ऐड करो 1 + 2 + 3 + 0 0, तो ये वैल्यू कितना आएगा? 6 आएगा। तो 6 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए ऐसी संख्या 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए 13 का देखिए। 13 के लिए क्या होता है इसमें? तो 13 में भी पहला रूल तो मैं आपको ये बता दूं कि जो 7 का आपने फर्स्ट एंड सेकेंड रूल जो पढ़ा था, क्या? तो सिंगल डिजिट रिपीटेड इन 6 टाइम्स और 2 डिजिट्स रिपीटेड इन 3 टाइम्स, वो इसमें 13 में भी ये रूल्स एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है जी, ये जो मैंने 7 का रूल्स जो पढ़ाए थे वो इसमें एप्लीकेबल्स हो जाएंगे। ठीक है ना, इसके लिए 13 के लिए एक अलग रूल्स भी है, वो मैं अलग से बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिखूंगा नहीं, मैं सीधे एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा 1 3 6, फिर उसके बाद 999 लिख दिया, और फिर इसके बाद कुछ भी नंबर अपने मन से मान लिया। ठीक है, अब ये नंबर जो है, क्या ये 13 से डिवाइड होगा? तो इसको 3 नंबर का 2 ग्रुप बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर इन दोनों ग्रुप बनाइए, इन दोनों को आपस में क्या करनी है भाई? तो ऐड करनी है। तो 1 3 6, हालांकि ये लास्ट से बनता है, मतलब राइट टू लेफ्ट चलते हैं, फर्स्ट, इस तरह से सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप। ठीक है ना, तो ये हमारा ग्रुप का नाम दे दो 1 2 3। तो यहाँ पर ऑड नंबर ग्रुप को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो 1 3 6 प्लस यहाँ पर 0 0 5 इसको जोड़ेंगे, और जो भी वैल्यू आएगा वो डिफरेंस लेंगे 9 से, 999 जो भी दिया हुआ है, यानी मिडिल ग्रुप से। तो आप बड़े में छोटा यहाँ घटा सकते हो, माइनस प्लस का चक्कर नहीं, पहले आप
999 लिख लो और फिर इन दोनों के जो जोड़ने पर जो भी वैल्यू आ रहा है 141 उसको आप यहाँ से घटा दो। तो घटाने के बाद जो आएगा 858 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू क्या 13 से डिवाइड है, तो देखिए 13 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से कंप्लीटली 13 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। तो समझ में आ गया कैसे करना है यहाँ पर। तो इस तरह से ये यहाँ जो मैंने 3-3 डिजिट का बनाया वो राइट से स्टार्ट करना था, राइट से 3-3, इधर मान लिया सपोज डेट 136 ना होकर सिर्फ 36 होता, तो राइट से 3 बन गए 2, और ये आपका जो थर्ड डिजिट होता है, ये जो तीसरा ग्रुप होता है वो 2 डिजिट का ही होता, सिंगल का भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस उसी तरह आपको ग्रुप बनाना है, ऑड नंबर वाले ग्रुप को जोड़नी है, इवन नंबर वाले ग्रुप को जोड़नी है, दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस अगर 0 आ गया तो ठीक है, तब भी 13 से डिवाइड होगा, या 13 का मल्टीपल आ गया तब भी वो 13 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। ये 11 में भी इस तरह के रूल्स लग सकते हैं, ठीक है। चलिए अब 14 का रूल क्या है भाई, तो 14 के लिए रूल क्या है, इसमें 2 into 7 कर लिया फैक्टराइजेशन के द्वारा। इससे क्या प्रूव हुआ कि वो नंबर 7 का भी रूल्स होना चाहिए और फिर वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब 7 के लिए रूल मैंने लिखा ना कि सिंगल डिजिट रिपीटेड इन 6 टाइम्स, तो जैसे 3333 लिखा हुआ है 6 बार तो लिख दिया तो 7 से कट गया, लेकिन वो 2 से नहीं डिवाइड होगा, तो ऐसे में वो 14 से नहीं होगा। लेकिन जब आप 6666 लिखते हो 6 टाइम तो वो 7 से भी कट रहा है 2 से भी कट रहा है, तो इसलिए वो 14 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, तो ज़्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। चलिए 15 का देखो, यहाँ पर 15 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा 3 into 5, इसका मतलब जो नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो वो नंबर 15 से भी डिवाइड होगा। अब 5 के लिए क्या रूल है, तो लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, और 3 के लिए सम ऑफ द डिजिट देखा जाता है, ठीक है। आइए 16 में, तो 16 में क्या रूल्स होते हैं देखो, तो 16 के लिए रूल्स होते हैं, इसमें लास्ट में 4 डिजिट चेक करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 2 के लिए हमने लास्ट में सिंगल डिजिट चेक किया, ठीक है। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट चेक किया, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट, और 16 के लिए लास्ट के 4 डिजिट चेक करेंगे, या लास्ट में क्या आना चाहिए 4 जीरो जो है वो 4 टाइम्स आनी चाहिए। तो वैसी संख्या जो है हमेशा 16 से डिवाइड होगी, ठीक है। जैसे मैंने दिया 793, फिर इसके बाद 4 बार 0 लिख दिया, तो ये 16 से क्या होगा हमेशा डिविजिबल होगी। अब कोई संख्या 16 से कट जाए तो वो 8 से भी कट जाएगी, है ना, 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, जाहिर सी बात है। इसी तरह अगर यहाँ पर 4 जीरो ना हो, 3 जीरो हो, 2 जीरो हो, तो फिर 4 डिजिट आप चेक करना, ठीक है, तब उस केस में आएगा। जैसे मैंने लिख दिया आपको 6 से 5 3 2, फिर यहाँ पर मैंने दिया सिर्फ 2 जीरो, तो इसके में आपको ये देखिए, ठीक है 3200, क्या ये 3200 16 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो ये पूरी संख्या यहाँ भी डिविजिबल है 16 से, ठीक है ना। तो ये था हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का चेक करने का, बनाने का नियम, ठीक है। चलिए अब चले क्वेश्चन सॉल्व करें। अब ये क्वेश्चन है जो 2 है ये कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है। ये डिविजिबल बाय किससे डिवाइड होगा, तो ये 7 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। ऐसे संख्या 11 से भी डिवाइड होते हैं, और ऐसी संख्या 13 से भी डिवाइड होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सभी आंसर बनेगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑल, सभी बनेगा। यहाँ पर मैंने एक चीज लिखा था आपको, मैं फिर से एक बार वापस आता हूँ, जो मैंने आपको 7 के केस में बताया था। 7 के लिए फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल और थर्ड रूल तीनों जो है वो आपके 7 के लिए एप्लीकेबल हैं, तो 11 के लिए भी एप्लीकेबल हैं और 13 के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 7 का मैंने यहाँ पर एक 11 के लिए लिखा था ना लास्ट में, इसमें आप 1 भी जोड़ लीजिए कि 1 2 एंड 3 दोनों रूल, तीनों रूल जो हैं इस पे ये लागू हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया कि यहाँ सभी होगा, ये सभी से आप डिवाइड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ये नंबर सभी से डिवाइड है। ओके, अब बोला है व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 5 6 4 7 1 3 2 टू मेक इट डिविजिबल बाय 9। तो 9 से इससे नंबर को डिवाइड होने के लिए कौन सी संख्या इसमें जोड़ी जानी चाहिए। तो इस संख्या को रूल्स क्या है भाई, तो सम ऑफ द डिजिट रूल है, इन सबको आप आपस में जोड़ो। 5 + 6 कितना हुआ 11, 11 + 4 15, 15 + 7 22, फिर 123, फिर उसके बाद 3 है 26 बन गया, और फिर उसके बाद 2 आया 28 बन गया। तो अब मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए,
क्योंकि जोड़ने पर 28 आ रहा है। ठीक है, तो 28 आने, मैं 28 आने के बाद यहाँ पर क्या रखें ताकि ये नंबर जो है वो 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं 1 रखूंगा तो 29 होगा, तो क्या 29 आपका पूरी तरह से डिवाइड होगा। ठीक है, मैंने वो नंबर जो ऊपर था वही लिखा है ना, मैंने एक बार फिर से जोड़ने 5 6 11 11 और 4 15 15 और 7 22 1 23 3 26 और 2 28। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, 29 आएगा, नहीं कटेगा। 2 के लिए यहाँ पर क्या करेंगे भाई, तो 2 भी रखेंगे तो 30 होगा, नहीं होगा। क्या 3 रखेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर 28 है, 29 30 31 आएगा, 3 भी नहीं होगा। इसका मतलब मेरा आंसर क्या बनेगा, नन बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ 28 की जगह 27 आता तो जीरो चल जाता, कुछ नहीं जोड़ना है। तो इसका मतलब है कि क्या जोड़ना है, तो 28 के बाद कौन सी संख्या आती है जो 9 से डिविजिबल हो। तो 9 चौके 36 आता है, तो 36 बनाना है 28 को, तो उसके लिए क्या जोड़ना पड़ेगा मेरे को, तो 28 में 6 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, नहीं सॉरी 6 नहीं 8 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से 8 अगर जोड़ दें, क्योंकि पहले मेरे को 28 आ रहा था, अब 28 में मैं 8 जोड़ता हूं तो 36 हो जाता है। 36 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में नन होगा, मतलब कोई नहीं, मतलब कि 9 ऐसे आंसर नंबर चाहिए। कौन सा नंबर चाहिए, तो हमें यहाँ पर 9 से डिवाइड हो जाए, तो ये जो 8 मैंने ब्रैकेट में लिखा है वो 8 चाहिए। ठीक है ना, ताकि वो नंबर पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। ओके, चलिए अब पूछा है कि कौन सी संख्या 99 से डिविजिबल है। तो 99 यानी 99 को हम फैक्टराइज करेंगे कैसे, 11 इंटू 9। तो 9 के लिए तो वही रूल है, सम ऑफ द डिजिट। 11 के लिए आप जान ही रहे हैं ऑड इवन प्लेस पे, तो बस फटाफट यहाँ पर आपको यहाँ पर जोड़ करके देख लेनी है। ठीक है, कि कौन सी संख्या जो है वो 9 से पहले चेक कर लो, फिर उसके बाद 11 से चेक करना। जैसे मैंने इसको जोड़ा 1 3 4 5 9 9 7 16 16 और फिर 5 पूरा जोड़ लेते हैं एक साथ, तो 21 आता है। तो इसका मतलब है कि ये संख्या जब 9 से नहीं डिवाइड है तो 11 से चेक करके क्या करेंगे, हो सकता है 11 से डिवाइड हो, बट 9 से तो नहीं है ना, इसलिए हमें यहाँ पर नहीं लेना है इसको। ठीक है जी, चलिए अब अगला देखते हैं। 8 है, फिर 3 है, कितना हुआ 11 11 और 3 यहाँ पर हो गए 14 14 5 19 और 19 और 8 को जोड़ेंगे 27 आ रहा है। तो ये 9 से डिविजिबल हो गया। अब 11 से हमें चेक करना है कि 11 से डिवाइड करने के बाद इसमें क्या बनता है, उस कंडीशन में क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो 11 के लिए आप ऑड इवन प्लस करो, ये आप इसको जोड़िए 8 3 11 11 5 16, चलिए 16 लिख दिया। फिर इसको जोड़िए, ये इस तरह से कितना आया, 0 और 3 8, कितने आए 11 आया। तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना बनेगा 5। तो नॉट पॉसिबल, नॉट डिविजिबल बाई 11। तो ये 99 से भी नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये थोड़ा टाइम लग सकता है, बस यही चीज़ है आपको यहाँ पर कि ऑप्शन से ही इसको चेक करना है। ठीक है, ऑप्शन से चेक कर लीजिए, जितना जल्दी आपका डिवाइड हो जाए उस केस में यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चेक करें। 3 5 8 8 7 15 15 टू 17 4 हो गया। फिर इसके बाद 17 और 4 जोड़ेंगे 21 21 और 3 को जोड़ेंगे 24, ये भी नहीं होगा। अब 3 चेक कर लिया तो आंसर यही लास्ट में होना चाहिए। क्या ये होगा, तभी तो यहाँ पर फिर पॉसिबल है ना यहाँ पर आंसर आने के लिए, क्योंकि 3 तो ऑप्शन से ही कैंसिल हो गए। तो अब इसको जोड़ो तो 1 1 2 2 फिर 4 6 6 3 9 9 और इधर 9 18 आ गया। ठीक है, ये तो 18 हो गए। अब इसका ग्रुप बनाइए 1 4 4, कितना आया भाई, तो 9 आ गया। फिर यहाँ बनाइए 1 3 5, तो 1 और 3 और 5 का बनाएंगे तो इसको भी जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो ये डिफरेंस 0 आ गए। इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। जब 3 ऑप्शन कैंसिल हो जाए तो चौथा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, वो आपका आंसर वो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्यों डिवाइड हो रहा है, कैसे चेक करते हैं, इसलिए मैंने आपको बताने के लिए ये चीज हमने किया था। ठीक है, चलिए find the nearest number to 3105 that is exactly divisible by 721। तो 21 को फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 7 इंटू 3। ठीक है, यानी 3 से भी डिवाइड हो और फिर उसके बाद 7 से भी डिवाइड हो। तो वैसे केस में नियरेस्ट नंबर कौन सा यहाँ पर हो सकता है, तो 3 के लिए आप जोड़िए तो 3 1 4 1 5 9 तो आ रहा है। ठीक है, 3 से डिवाइड हो रहा है। अब 7 के लिए यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, या तो निकटतम संख्या डिवाइड करने का एक और तरीका है, वो तरीका में मैं बताता हूँ। आप डायरेक्ट यहाँ पर 21 से डिवाइड कीजिए 3105 में। ठीक है, आप 21 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार ये लगना चाहिए, तो सबसे पहले 1 टाइम लगा लो 21, फिर यहाँ पर 10 आया। ठीक है, और फिर 0 आप लिखेंगे।
ठीक है जी, यहाँ भी 0 बैठाना पड़ेगा क्योंकि ये डिफरेंस आपका नहीं कट रहा था ना। अब इसके बाद यहाँ पर वैल्यू कितना रखें ताकि ये 100 के क्लोज आए। तो 5 टाइम्स अगर रखेंगे, आपने यहाँ पर डिवाइड के 10 है तो 0 नहीं आया ना, तो 5 टाइम्स यहाँ पर रख के देखो तो 1 मिनट, 5 से कितना आ रहा है, 105 आ रहा है, तो इसका मतलब 4 टाइम्स होगा। ठीक है, ये 4 टाइम्स आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो नहीं नहीं छोड़िए, यहाँ 0 देने की जरूरत नहीं है, काम हो जाएगा बिना 0 का। आप देखिए, चेक कीजिए, तो 4 आ गया, यहाँ 8 हो गए, अब इसका डिफरेंस 6 हो गया, यहाँ 1 आ गया। ठीक है, अब ये 5 लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कितना आ सकता है, 21 का 165 के क्लोज यहाँ पर आने चाहिए। तो 7 से मैं एक बार देख लूँ, या हाँ ठीक है 7 से ही कर लेते हैं। 147 आया, तो 147 यहाँ पर जो आया वैल्यू। अब इसका रिमाइंडर यहाँ पर कितना बच रहा है, 18 बच रहा है। तो यहाँ पर नियरेस्ट चाहिए। देखिए, अगर 3105 यहाँ पर 18 को डायरेक्ट घटाते हैं तब भी ये 21 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन सिर्फ अगर एक्स्ट्रा 3 नंबर भी ऐड कर दें तब भी ये नंबर 21 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यानी 3105 में +3 कर देते हैं, ये हो जाता है 3108। तो नियरेस्ट नंबर हमारा यही बनेगा ना, पीछे 18 क्यों घटाएंगे। ठीक है, तो ये असली आंसर हमारा ये हो जाएगा। मतलब या तो आप पीछे जाओ या आगे जाओ, ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि नियरेस्ट खोज रहा है, क्लोज। तो ये नहीं कर रहा है कि आपको यहाँ पर घटा करके ही जानी है, पीछे जानी है या इससे अधिक जानी है। अगर बोलेगा इससे कम नियरेस्ट तब घटाएंगे, अगर इससे ज़्यादा बोलेगा तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पर नियरेस्ट बोला है तो आप जोड़ने वाला सबसे नियरेस्ट आ रहा है। यानी अगर 3108 होता तो यहाँ पर क्या होता, रिमाइंडर आपका 18 ना बच करके सीधे 21 बचता, जो आपका टोटल 0 हो जाता। मतलब एक बार और लगा लेते तो 1 टाइम में। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार इन द नंबर 4 स्टार। जैसे यहाँ पर है 4 है, 5 है और 6 है, तो यहाँ पर स्टार का मतलब जगह खाली है। तो इसको 33 से डिविजिबल करना है। तो 33 से डिविजिबल करने का मतलब ये हो गया कि आप 11 इंटू 3 कर लो 33 को। तो 3 के लिए रूल क्या है भाई, तो 6 4 10 5 15, यानी 0 भी अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो ये नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हमें 11 से भी यहाँ पर डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर हो सकता है 11। तो इसका ग्रुप बनाएंगे, 4 और 5 का, इधर एक बनाएंगे। तो अब आप सीखिए 4 + 5 यहाँ पर जो आ रहा है वैल्यू, और इधर आपका जो वैल्यू रखेंगे उसका डिफरेंस के हिसाब से यहाँ पर 0 बनना चाहिए। 9 है तो यहाँ पर 3 रखेंगे तभी तो 0 होगा ना। लेकिन आप ये देखिए, क्या 3 रखने पर यहाँ पर मैं 0 रखा था तो 3 से डिवाइड हो गया था, लेकिन 11 से नहीं हो रहा है। अब मैं 3 रख रहा हूँ, तो 3 रखने पर क्या हो रहा है भाई, तो 6 4 10 5 15 3 18 आ रहा है। तो 18 3 से भी डिवाइड है, और फिर 3 रखने पर इधर 9 -9 0 हो रहे हैं, जो कि 11 से भी डिवाइड है। इसलिए हमारा यहाँ पर स्टार की जगह 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। स्टार की जगह 3 रखते हैं तो फिर वो 11 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब कि वो 33 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्राई करके करना पड़ेगा। अब यहाँ पर उसमें तो एक ही था स्टार, अब यहाँ पर आपको दो संख्या चाहिए। कौन सा, एक चाहिए ए और दूसरी चाहिए बी। ठीक है, तो 1 5 6 8 मैं यहाँ पर ए की जगह गैप रख देता हूँ, फिर उसके बाद 3 5 के बाद फिर गैप है। यही हमारा ए और बी है। इसमें क्या रखें ताकि वो नंबर डिवाइड हो जाए 88 से। अब 88 से डिवाइड होने का मतलब है कि 8 से भी डिवाइड हो और 11 से भी हो। इसका फैक्टरेशन कर लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 8 से चेक कर लो। तो 8 के लिए क्या रूल है, लास्ट के 3 डिजिट जो है वो कंप्लीटली डिवाइड होने चाहिए 8 से, तब वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सोचो क्या होगा। अब इसमें लास्ट डिजिट में यानी बी की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। तो बी के लिए ऑप्शन क्या है, 2 है, 6 है, फिर 2 है और 8 है, यानी 2 6 8 देखें तो सबसे पहले आप 2 ट्राई कीजिए। मैं अगर 2 यहाँ रखता हूँ तो ये 8 से डिवाइड हो जाता है, तो 8 चौके 32, फिर 3 बचा, 8 चौके 32, जी हाँ हो जाता है बिल्कुल। तो 2 एप्लीकेबल हो गया, 6 एप्लीकेबल नहीं होगा और ना ही फिर 8 एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कैंसिल। अब यहाँ पर फर्स्ट या थर्ड में से यानी 3 और 6 में से कोई होगा ए की वैल्यू। तो अब यहाँ पर 11 के लिए क्या रूल है, अब पहले आप 3 और 6 में ट्राई कर लीजिए कि कौन सा एप्लीकेबल होगा। तो इसमें वही ग्रुप बनानी है, 1 6 फिर ये गैप, फिर उसके बाद 5।
और इधर आपका हो जाएगा 5 8 3 2। तो 5 8 13 हो गया, 13 और 3 16 और 2 आपने रखा है तो क्या बन गया 18। फिर माइनस, अब इसका ग्रुप आप ले लो 1 6 7 7 और 5 12 आ रहा है। अब 12 में 6 लेंगे तो 18 आएगा, 3 लेंगे तो 15 होगा, तो 15 नहीं लेना है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर 6 ऐसे कर लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। 1 प्लस, ये मैं डिटेल से कर दूँ, 1 प्लस 6 प्लस ये गैप था, ठीक है ना, और फिर प्लस था क्या था 5 था। तो मैं यही बता रहा था 6 एक साथ 5 12 तो आ गया, तो 12 6 18 करना पड़ेगा ताकि 18 माइनस 18 हो जाए, 0 हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर 3 कैंसिल हो गए, 6 हमारा सही होगा। तो आंसर कौन सा बना, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो जाएगा 3 का, ठीक है जी। तो यहाँ पर 6 रखेंगे ए की जगह और बी की जगह 2 रखेंगे, तो उस केस में ये 88 से कंप्लीटली 100% डिवाइड हो जाएगा। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन यही है हमारा। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 300 एंड 500 आर डिविजिबल बाय बोथ 8 एंड 5। 300 से 500 के बीच में कितनी संख्या है 8 और 5 दोनों से विभाज्य है। तो देखिए जब भी 8 और 5 दोनों से बोले इसका मतलब सीधे आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 40। अब 40 से कटने वाली संख्या है, तो देखिए 300 से 500 के बीच में कितनी संख्या है, तो 200 नंबर्स हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। 301 से स्टार्ट करेंगे ना, 500 तक जाएंगे या 500, तो 200, ये आप सीधे बोलो 200 नंबर्स है। अब आपको क्या करना है, 40 से 200 में डिवाइड करेंगे तो 5 बार में ये कंप्लीटली कट जाएगा ना। इसका मतलब है कि वो आंसर क्या बनेगा 5, ठीक है। यानी 8 और 5 दोनों से डिवाइड हो या उसके मल्टीपल से डिवाइड हो, तो उस केस में यहाँ पर 40 से डिवाइड होने वाला नंबर। तो ऐसे में आप देखिए पहला नंबर कौन सा है भाई, तो 320 होगा जो 40 से कट रहा है, यानी ये 8 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 40 से भी कट रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा 360, ठीक है, 320 है, तो फिर इसके बाद क्या बनेगा 360 बनेगा। 360 क्या 8 से कट रहा है, देखिए इसको काट करके तो बिल्कुल ये कट रहा है, और 5 से तो कटेगा ही क्योंकि लास्ट में 0 है, तो सिर्फ 8 से ही आपको चेक करना है। फिर आएगा 400, ठीक है जी, फिर हो जाएगा 440 और फिर हो जाएगा 480। यही 5 नंबर ऐसे हैं जो 300 से लेकर के 500 के बीच में 40 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी 8 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। इसके बाद जो नंबर बचेगा वो 8 से डिवाइड होगा तो 5 से नहीं, 5 से डिवाइड होगा तो 8 से नहीं। तो इस तरह से ये आंसर हमारा बनेगा, ठीक है जी। चलिए, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब हमें इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगला जो वीडियो होगा उसमें नंबर सिस्टम का पार्ट 3 होगा, उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा, साथ में 2 चीज़ उसमें बताऊंगा। एक तो मैं आपको बताऊंगा रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, है ना, किसी चीज़ का बहुत से क्वेश्चन होते हैं पावर वाले होते हैं, तो उसका 4 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर बचता है, ये चीज़ पूछाता है। लेकिन उसके पहले मैं आपको पहले पावर्स का यूनिट प्लेसमेंट डिजिट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। चलिए अब हमें इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो।